नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर मरीजों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध होना शुरू हो गया है। आज से रेजिडेंट डॉक्टर का कार्य बहिष्कार देखने को मिल रहा है। ट्रोमा इमरजेंसी और लेबर रूम में काम हालांकि चालू रहेगा। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर काम का बहिष्कार किया गया है। 31 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी करने की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। ये बड़ी जानकारी, जयपुर से बड़ी खबर है। आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार और इसे लेकर के जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इमरजेंसी लेबर रूम में काम चालू रहेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की जा रही है, लेकिन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मरीजों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रेजिडेंट्स की तरफ से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर के डॉक्टर्स नाराज हैं। आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य का बहिष्कार और इसी वजह से परेशानी अब मरीजों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी, रेजिडेंट्स की ओर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए नीट पीजी की जो काउंसलिंग है उसमें लगातार देरी हो रही है और जो जार्ड है वो यही मांग कर रहा है कि ये जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। हालांकि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और 6 जनवरी की तारीख जो है वो अभी दी गई है। इस लिहाज से देरी जो है वो स्वाभाविक है और लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनका कहना है कि ये जो हम पर जो है वो इसका भार जो है वो उठाना पड़ेगा और सिर्फ 2 बैच ही जो है वो कार्य कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस लिहाज से नीट पीजी की काउंसलिंग है वो 31 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। पिछले काफी दिनों से ये आंदोलनरत थे और अपनी मांग जो है वो उठा रहे थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, इस लिहाज से लगातार इसमें देरी हो रही है, जिसका विरोध में ये लोग आज से कार्य बहिष्कार पर उतर गए। और रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार से उतरने से साफ तौर पर है कि अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो प्रभावित जरूर होने वाली है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ये भी कहना है कि चूंकि जो इमरजेंसी और लेबर रूम का जो काम है वो लगातार जारी रहेगा, वहां पर किसी भी प्रकार की हड़ताल जो है वो रेजिडेंट द्वारा नहीं की जाएगी, लेकिन जो अन्य काम है वो जो है वो उसमें कार्य बहिष्कार करेंगे। और अब ये स्वाभाविक सी बात है कि एसएमएस में और प्रदेश के अन्य जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर मरीजों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। और ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनका कहना है कि ये अनिश्चितकालीन है, यानी सिर्फ आज का नहीं है, आगे भी जो है वो कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। ये इस प्रकार की चेतावनी के तौर पर इन्होंने दी है और आज से तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कार्य बहिष्कार पर उतर चुके हैं। जी सौरभ, एक तरफ देखिए कोरोना को लेकर के आशंकाएं गहराती जा रही हैं, कुछ केसेस भी मिले हैं। दूसरी तरफ डेंगू और मौसमी बीमारियों का पहले से ही लगातार संक्रमण देखने को मिल रहा है और ऐसे में आप ठीक कर रहे हैं कि तमाम जो अस्पतालों में मरीजों का एक दबाव है, ऐसे में मरीजों को परेशानी नहीं हो कार्य बहिष्कार की वजह से रेजिडेंट के, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था चिकित्सा महकमे की तरफ से की गई है? इसे लेकर कोई जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए एसएमएस अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों में भी अस्पताल प्रशासन ने अपने तौर पर वैकल्पिक इंतजाम जो है वो किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि न सिर्फ कोरोना बल्कि डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों का कहर भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि उन पर जो है वो अतिरिक्त भार जो है वो आ चुका है, इस कारण से वो हड़ताल पर हैं। ऐसे में साफ तौर पर है कि मरीजों की मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स को लगाया गया है और सीनियर रेजिडेंट होते हैं उन्हें भी जो है वो वैकल्पिक इंतजामों के तौर पर लगाया गया, लेकिन जो अस्पताल होते हैं मेडिकल कॉलेज से जुड़े, वहां पर अधिकांश जो काम है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स के हाथों में ही होता है। और जिस प्रकार की उनकी संख्या है, इस लिहाज से अगर वो काम पर नहीं आते हैं तो साफ तौर पर मरीजों की मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स के भरोसे पर ही जो है वो अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुचारू रख पाते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो मुश्किलें जरूर जो है वो मरीजों के लिए आज से बढ़ चुकी हैं। जी
बिल्कुल सौरभ, लेकिन जैसे आप पहले ही बता चुके हैं इस बात को लेकर के कि एक तरफ ये पूरा मामला कोर्ट में है, दूसरी तरफ रेजिडेंट्स की ये हड़ताल या कार्य बहिष्कार कितना जायज लगता है, क्योंकि तीसरी तरफ मरीज भी हैं, उनके परिजन भी हैं जो इससे लगातार परेशान होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि देखिए ये इसके सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी तारीख दी गई है इस काउंसलिंग को लेकर, और ये मामला भी सेंटर के पास भी जो है वो उलझा हुआ। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की अपनी मांग है। उनका कहना है कि अस्पताल में चूंकि एक बेंच पूरा अनुपस्थित रहता है, तो बाकी के जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बैच है उस पर जो है वो बोझ जो है वो आ जाएगा। ऐसे में वो भी अपनी मांगों को लेकर लगातार खड़े हैं। उनका कहना है कि देरी से ही हो जाए, लेकिन 31 दिसंबर तक जो है वो काउंसलिंग जो है वो पूरी हो जाए, जिससे मैन पावर की कमी से जो अस्पताल जूझ रहे हैं वहां पर जो है वो दिक्कतें ना हो। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, और उधर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए आज से वहां पर भी देरी जो है वो हो रही है, और 6 जनवरी जो है वो इसकी तारीख दी गई है। बिल्कुल सौरभ, लेकिन एक बातचीत जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो सौरभ अवस्थी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से, सौरभ गृहस्थी बता रहे थे किस तरीके से लगातार अब रेजिडेंट की तरफ से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। उससे जाहिर सी बात है परेशानी जरूर आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर टोले में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है, और इससे जलकर खाक हुआ है टोले का केबिन, और शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, ये भी सामने आ रहा है। फायर ब्रिगेड ने जैसे ही जानकारी मिली मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। चाटिया गांव चौराहे की घटना बताई जा रही है, जहां पर टोले में ये भीषण आग लगी, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे आखिरकार टोले में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से अब तक जो साफ हो पाया है, ये आग लगना सामने आया है। लेकिन टोले का जो कैबिन है वो पूरा जलकर खाक हुआ है। काफी संख्या में लोग भी यहां पर जुट गए, आग को बुझाया गया, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। लेकिन टोले का कैबिन जलकर के खाक हो गया है। जाटिया गांव चौराहे की घटना है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है।